सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज कोई पॉडकास्ट नहीं होने वाला है। आज जगह खाली है। जो हमारे भाई साहब हैं वो आज एब्सेंट है। तो आज कोई नहीं होने वाला है। आज मैं अकेला रहूँगा और बात करने वाले हैं हम लोग एक जगह के बारे में। इसका नाम है द हरसुब्रम टेम्पल। ऑल डेस्टिनेशन फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ क्योर टू डिमोनिक पोजेशंस। जी सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियांशु और आज हम लोग बात करने वाले हैं हरसुब्रम जी के बारे में। तो हम लोग शुरू कैसे करने वाले हैं? तो पहले हम लोग हरसुब्रम जी के बारे में जानें। उसके बाद वहाँ के जो पंडित जी हैं वो आप लोग को उस जगह के इतिहास के बारे में कुछ अपने मुंह से बताने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारे शुभम भाई साहब हैं वो उस जगह के विजिट पे गए हैं, तो वो आप लोग के लिए कुछ क्लिप्स लेके आए हैं उस जगह की। वहाँ पे क्या क्या होता है जैसे कि मैं बताने भी वाला हूँ उस जगह के बारे में, और उस जगह की कुछ क्लिप्स लेके आए। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? लेट्स गो। मैं जहाँ पे जगह जगह से, इंडिया से ही और फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं इस जगह पे के विजिट के लिए। और ऐसा यहाँ क्यों आते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे लोग मानते हैं कि अगर किसी को भी कोई स्पिरिट पोसेस कर लिया है या फिर उसके सर पे या फिर उसके घर में कुछ भूतों का वास है, तो ये जगह पे आके वो लोग अपना क्योर करवाते हैं इस जगह के। तो पहले इस जगह के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हरसुब्रम जी थे कौन। हरसुब्रम जो थे राजा श्रीनिवास के मंत्री थे। राजा श्रीनिवास इस जगह के जो जगह पड़ता है चैनपुर बिहार में, यहाँ पे इनका किला हुआ करता था और वो उस जगह के मंत्री थे हरसुब्रम जी। तो बहुत ही अच्छा राज्य था राजा श्रीनिवास का, और बहुत ही फेमस भी थे चैनपुर में। तो होता क्या है, राजा अपने छोटी रानी के कहने पर हर्षावे में आके, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कहने पर, राजद्रोह का आरोप लगा दिया था और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। तो अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए हरसुब्रम जी ने विद्रोह कर दिया था। वो किले के सामने बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल कर दिया था। बेसिकली भूख हड़ताल कर दिया था, बिना कुछ खाए पिए रह रहे थे। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, ना एक जल मुंह में अन्न का दाना गया, ना फिर उन्होंने पानी पिया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोश हुए और उनके मुंह से पानी का आवाज निकला। तो जो राजा की पहली रानी थी, बड़ी रानी थी, वो उनका देहांत हो चुका था। तो उनकी जो लड़की थी, उन्होंने आके मंत्री यानी हरसुब्रम जी को पानी के लिए पूछा। तो हरसुब्रम थोड़े ठीक हुए, संभले। तो उन्होंने राजा की जो बड़ी रानी की बेटी थी उनको ये वरदान दिया या फिर आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा। और क्रोध में आके उन्होंने छोटी रानी, जिनकी वजह से इनके ऊपर आरोप लगा था, उनको श्राप दिया था कि आप वंशहीन रहोगे। और तब से राजा को एक भी पुत्र नहीं हुआ। ये थी बात हमारे हरसुब्रम जी के बारे में। तो अब हम लोग आप लोग को दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें पंडित जी ने स्वयं, वहाँ के जो पंडित जी हैं, उन्होंने खुद उस जगह के बारे में और उसके इतिहास के बारे में अपने मुंह से बताया। आइए देखिए। श्री हरसुब्रम धाम विकास परिषद के अध्यक्ष और यहाँ के प्रधान पुजारी। महाराजा धीराज का बहुत बड़ा दरबार है, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्राचीन दरबार। यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, गुजरात, और इसके बाद जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, मॉरिशस, सुरीनाम, कनाडा, अमेरिका से भी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। उत्कल वज्रदंत और राक्षस से देवताओं को बड़े तरस करते थे। देवता लोग भगवान शंकर की आराधना किए। शंकर भगवान प्रकट होकर उत्कल को मार दिए, मर गया। वज्रदंत जो था औरत का रूप बनाया, उसी को श्राप दिए भगवान शंकर और बोले कि जाओ, हम तुमसे कली युग में मिलेंगे। वही वज्रदंत राक्षस जो है राजा शालीवाहन बना, और उसके जो है कुलगुरु पुरोहित है हर्षु पांडे। बाबा जो है स्वयं शंकर भगवान जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, जो हर्षु पांडे के नाम से समाधि है या रूपी है। यह बनाया हुआ नहीं है। राजा शालीवाहन को नाश करके खुद बाबा पत्थर के शिला हो गए, और तभी से बाबा जी यहाँ पूज्यमान हुए हैं। तो कहानी की सारांश यह है कि जो है राजा कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। राजा जो है निर्वंश था, राजा शालीवाहन। तो हर्षु बाबा से कहा कि महाराज आप जो
जो है हमारे कुल गुरु हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, आपके द्वारा जो है हमको कोई बाल बच्चा संतान का योग है कि नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो आपकी बड़ी पत्नी है मणिकमती रानी, उसके कोख से कोई संतान का योग नहीं है, आपको दूसरी शादी करना होगा। इसके बाद में हर्षु बाबा ने राजा की दूसरी शादी करा दिया। जब दूसरी ज्ञान कुंवरी जो है राजा भूदेव सिंह की लड़की थी, जो छत्तीसगढ़ जिला में आज छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, वहाँ की रानी और राजकुमारी थी। उसी से जब बाबा की दूसरी हर्षु बाबा ने राजा की शादी करा दिया। राजा जो है अपना रानी को लेकर आया और राजकुमारी को लेकर, इसके बाद में खुशी से राजा जो है बाबा जी का महल, जैसा राजा का महल वैसा हर्षु बाबा का महल, मुंडेर के सबसे ऊंचे जो है महल के ऊपर दीपक जल रहा था। शाम का समय गोधूली का बेला। जो बड़ी रानी थी मणिकमती रानी, वो मेवाड़ की रहने वाली थी, महाराणा प्रताप के खानदान की थी। वह जो है महल के ऊपर जब सामने देखी तो राजा से पूछी कि महाराज ये किसका दिया जल रहा है। तो राजा शालीवाहन ने कहा कि यह दीपक जो है हमारे कुलगुरु हर्षु पांडे का जल रहा है। रानी बोली कि हमारे सामने किसी ब्राह्मण का दिया नहीं जलेगा, क्योंकि ये आधिपत्य हमारी है, साम्राज्य हमारी है, मैं यहाँ की महारानी हूँ और मैं आदेश देती हूँ महाराज कि इसको गिरवा दीजिए। राजा ने कहा कि आप तुम कौन आदेश देने वाली हो, मैं तो यहाँ का महाराज हूँ। और इसके बाद में आओ न देखी ताओ रानी गई महल को गिराने के लिए, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुआ कि महल स्वयं धाराशायी हो गया। बाबा जी क्रोधित होकर आए हैं अर्धरात्रि के बेला में, जहाँ एक महाराज का समाधि स्थल है, वहीं बैठ गए भूख हड़ताल पर बाबा जी। और भूख हड़ताल पर जब महाराजा धीराज बैठ गए तो इसके बाद में जो छोटी रानी थी जिसका नाम ज्ञान कुंवरी था, वो काशी में रहा करती थी। वो डर के मारे भयभीत थी, वो गर्भवती थी उन दिनों जो है। इसके बाद उसको स्वप्न होता है, वहाँ से आती है, सोने के गिलास में चीनी का शरबत बनाकर महाराज के मुख में डालती है। बाबा जी जब आँख खोलते हैं तो पूछते हैं कि महारानी तुम कौन हो। बाबा जी ने रानी ने कहा कि महाराज आप ही के द्वारा तो शादी कराया हुआ मैं ज्ञान कुंवरी रानी हूँ। इसके बाद बाबा जी ने उसको कहा कि जाओ तुम्हारे कोख से जो संतान पैदा होगी वो लड़की होगी, उसका जय जयकार होगा और धियनी का जो पुतनी का छह राजा बिल्कुल निपुत्री होगा। 21वें दिन बाबा जी प्राण त्याग देते हैं। पुनः जो है यहाँ से बाबा जी जो है 6 महीने के बाद प्रकट होते हैं। और राजा क्या करता है कि जब बाबा जी प्राण त्यागते हैं तो राजा बाबा जी के शरीर के जो है सब छूता है, सोचता है कि इनके लाश को उठाकर दाह संस्कार करा दिया जाए। पुनः जो है राजा जैसे ही स्पर्श करता है बाबा जी का शरीर बिल्कुल पाषाण हो जाता है, पत्थर हो जाता है। इसके बाद में बाबा जी के शरीर में जो वस्त्र वगैरह लगा था उसी को उठाकर राजा जो है उठाकर वहाँ साफ कुआं है वहीं पर दाह संस्कार कर देता है। वहाँ भी समाधि है और अतिक्रमण किया हुआ है कुछ यहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा। इसके बाद में पुनः जो है 6 महीने के बाद बाबा प्रकट होते हैं। काशी में जो है गंगा दशहरे पर बाबा जी बैठ के संध्या पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे गांव में इस धरती पर चैनपुर की बस्ती में आज तेली धोबी कुम्हारे 3 जाति नहीं है। इन लोगों ने देखा कि हर्षु बाबा बैठ कर संध्या पूजा कर रहे हैं। इसके बाद में सब डर गया, डरते डरते पूछा कि महाराज आप यहाँ कैसे। तो बाबा जी ने कहा कि सब बात किसी को मत बतलाना कि हम लोग हर्षु पांडे को देखे हैं। इसके बाद बाबा जी वहाँ से आए हैं और वहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद आलम साहब के पास एक ही पुत्र था, वो भी मर चुका था। उसको बाबा जी उसी समय कब्र वगैरह का इंतजाम हो रहा था। उसी क्षण बाबा जी पहुँचते हैं, उसको जल अभिमंत्रित करके जिंदा करते हैं। बाबा जी वहाँ से चलते हैं, बादशाह सलामत पूछता है कि महाराज आप कौन हैं। तो बोलते हैं कि मैं हर्षु पांडे कभी था राजा शालीवाहन का मंत्री, आज मैं तुम्हारे बीच में ब्रह्म बन के आया हूँ। वो डर जाता है, कहता है कि महाराज मैं तो कई बार राजा शालीवाहन से युद्ध किया, चढ़ाई किया, लेकिन मैं बराबर पराजित हो जाता था। आप जो है कन्हैया की तरह, कृष्ण भगवान की तरह अर्जुन का रथ हाँकते थे, इसलिए जो है आप राजा शालीवाहन का कोई बाल बांका नहीं किया। लोग यहाँ पे आते क्यों हैं? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंडिया के ही नहीं बाहर के भी बहुत देशों से, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं अपने जो स्पिरिट से परेशान है, भूतों से परेशान हो, तो उसको दूर करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और उनका शायद सल्यूशन भी होता होगा, तभी ये फेमस है ये जगह ये सब चीज़ों के लिए। तो इन बातों को प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे ऐसा अक्सर होता है, सच है या झूठ है, ये बात प्रूफ करने के लिए जो हमारे भाई हैं वो गए हैं वहाँ पे और कुछ क्लिप्स आप लोग के लेके आए हैं, तो वो क्लिप भी आप देखें।
तो भाई कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे किसी और जगह के बारे में भी आपको जानना हो, जैसे कि बहुत सारे इसके सबसे पहले वीडियो में एक कमेंट आया था भानगढ़ किले के बारे में, हम लोग उस पर भी काम करेंगे, जरूर करेंगे। और ये टॉपिक अभी हाल में शूट हुआ था तो हम लोग सोचा कि इस पर वीडियो बना देते हैं। तो बाय बाय।